नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए रोमांटिक लव स्टोरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ मैंने भाभी की फर्स्ट टाइम कैसे खुदाई की। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो फिर चलिए, आपको अगर जानना है कि मैंने भाभी की खुदाई कैसे की तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और ये मेरी फर्स्ट टाइम की गई कहानी है। दोस्तों, मैं इंदौर एमपी में रहता हूँ। मेरी उम्र साधारण 28 साल है और मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंच है। वैसे तो मैं दिखने में बहुत ही स्मार्ट हूँ। मैं किसी भी जवान या फिर बूढ़ी औरत को संतुष्ट कर सकता हूँ, ऐसा मेरा साइज है। दोस्तों, वर्षा भाभी हमारी बिल्डिंग में मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती है। भाभी की शादी अभी 2 साल पहले हुई थी। भाभी की जो फिगर है वो 36, 34, 38 की फिगर थी। उसका जिस्म बिल्कुल भरा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नशीली थी। यदि भाभी आपको बस एक बार प्यार की नज़र से देख ले तो मेरा दावा है कि आप तो खड़े ही हो जाएंगे। भाभी को मैं जब भी देखता था तो मेरा मन उसी समय उनको खुदाई करने को भागता था। मैं उनको देखकर मन में मन यही सोचता था कि यार, कामदेव ने इस औरत को कितनी फुर्सत से बनाया होगा। भाभी इतनी भला की खूबसूरत और जवान भी थी, मगर वो मुझे हमेशा कुछ उदास सी दिखाई देती थी। इस बात पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं उनकी उदासी को कैसे दूर कर सकता था। होली से कुछ दिन पहले की बात है। भाभी रोज की तरह छत पर गई हुई थी। मैं देखता रहता था कि वो सूखे हुए कपड़े उतारने जाती थी। उस दिन मैं नीचे अपने सज्जे में खड़ा था। अचानक से एक ब्रा नीचे आकर मेरे मुंह पे गिरी तो मैंने ऊपर देखा तो मुझे इधर से छत पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैं अब ब्रा को देखने लगा। उस पर बड़े साइज का टैग मैंने देखा और मैं समझ गया कि ये ब्रा मेरी पसंदीदा भाभी की ही है। मैं भाभी की ब्रा को देखकर उत्तेजित हो गया और उसकी ब्रा को सूंघने लगा। भाभी की ब्रा में से इतनी मादक खुशबू आ रही थी कि मुझको मालूम ही नहीं पड़ा कि भाभी ऊपर छत पर है और खड़ी होकर ये सब देख रही है। अचानक भाभी की आवाज आई, अमन जी, मेरे कपड़े गिर गए हैं, मुझे ऊपर आकर दे दीजिए। भाभी ने जब ये कहा तो मैंने ऊपर देखा। ऊपर भाभी दिखाई तो दी तो मैं झप गया और भाभी जी हंसते हुए अंदर चली गई। उनकी इस आवाज से पहले तो मेरी सिट्टी पिट्टी एकदम गुम हो गई थी। मैं एकदम से घबरा गया था कि कहीं भाभी जी मेरी मम्मी को ये बात ना बोल दे, मगर उनकी हंसी देखकर मैं समझ गया कि अब भाभी मेरी मम्मी से कुछ भी नहीं कहेंगी। तब भी मैं डरते हुए भाभी के घर पे गया और वर्षा भाभी को उनकी ब्रा दे दी। उस समय मेरे मुंह से ना जाने कैसे निकल गया कि भाभी, आपकी ब्रा गीली है। ये सुनकर पहले तो भाभी का मुंह शर्म के मारे लाल हो गया। फिर भाभी धीमी आवाज में बोल पड़ी, जब नाक से लगाकर सूंघोगे तो गीली तो हो ही जाएगी ना। ये कहकर भाभी हंसने लगी। मैं जाने लगा तो भाभी बोली, अमन जी, अब आए हो तो चाय पीकर ही जाइएगा। इससे मेरी हिम्मत और भी बंधी और मैंने हामी भर दी। भाभी चाय बनाने अंदर चली गई और हम लोग चाय पीने लगे। इधर उधर की बातें भी हमने की। उस समय मैंने वर्षा भाभी से पूछा, भाभी आप इतनी उदास क्यों रहती हो? भाभी ने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया और मुझसे ही पूछने लगी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो भाभी ने मुझे बोला कि आप तो इतने स्मार्ट और अच्छे दिखते हो, आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? आप शायद झूठ बोल रहे हो। मैंने भी कह दिया कि आपके जैसी हॉट और सुंदर लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली है, इसीलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी ने बोला, क्या मैं इतनी सुंदर दिखती हूं? मैंने हाँ में सर हिला दिया और भाभी हंस पड़ी। अब तक हमारी चाय खत्म हो गई थी। 2 मिनट तक हम दोनों थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने लगे और फिर मैं चला आया।
अब दिन रात मुझे वर्षा भाभी और उनकी ब्रा की मादक सुगंध याद आने लगी थी। हर रोज रात को मैं उनकी ब्रा और उनके नाम की मुठ मारने लगा था। मैं रोज छत पे उनकी ब्रा को सूखते हुए देखने जाने लगा था। अब मैं बस यही सोचता था कि काश वर्षा भाभी के मुंह में मुझे चूसने को मिल जाए और एक बार बस मुझे मौका मिल जाए। फिर होली का त्योहार आया। इंदौर में होली के बाद रंग पंचमी का अवसर होता है और वो होली से भी ज्यादा मनाया जाता है। इधर लोग ज्यादातर रंग पंचमी और रंगों को ही खेलते रहते थे। हम सब बाहर के दोस्त, आसपास के पड़ोसी रंगों से खेल रहे थे। तभी वर्षा भाभी आ गई। उस दिन भाभी ने रेड कलर की साड़ी और बहुत ही गहरे गले का ब्लाउज पहना था। उसमें से उनके आधे से ज्यादा दूध बाहर झांक रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वयं काम की देवी रति स्वर्ग से धरती पे उतर आ गई हो। भाभी को देखकर तो मैं खड़ा ही हो गया। मुझसे रहा नहीं गया और उसी समय मैंने भाभी के पास जाकर उनकी तारीफ की। भाभी, आज तो आप बहुत ही हॉट लग रही हो। तो वर्षा भाभी बोली, रोज तो मुझको देखते हो तब तो हॉट नहीं लगती हूं। मैंने कहा, ऐसा नहीं है भाभी, आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। आपकी आंखें आपसे भी ज्यादा सुंदर है। जी करता है कि आपको और आपकी आंखों को रोज ही देखता रहूं। तभी भाभी ने इठलाकर कहा, अच्छा, और मेरी आंखें ही अच्छी लगती है और इसके अलावा और क्या क्या अच्छा लगता है? मैंने आंखों के इशारों से उनके मोमों की तरफ इशारा कर दिया। भाभी मेरा इशारा देखकर शर्म के मारे लाल हो गई। इतने में मम्मी आ गई और उन्होंने वर्षा भाभी को जबरदस्ती भांग वाली ठंडाई पिला दी। इसके बाद हम सब अपनी मस्ती में होली खेलने लगे। थोड़ी देर बाद हम सब होली खेलकर अपने अपने घर चले गए। जब नहाने की बारी आई तो मैं अपनी छत पर नहाने चला गया। इधर उधर छत पर नहाकर मैं केवल एक चड्डी में ही खड़ा था। इतने में वर्षा भाभी ब्लाउज और पेटीकोट में छत पे अपने कपड़े सुखाने आ गई। उनके सफेद रंग के पेटीकोट में से उनकी गुलाबी कलर की जो पैंटी थी वो साफ झलक रही थी। इस हालत में भी भाभी को देखकर मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया और मेरी चड्डी में तो तंबू बन गया था। भाभी को देखकर लग रहा था कि उनको अच्छी खासी भांग चढ़ गई है। तभी भाभी ने मुझे इस हालत में देखा और हंसकर 1 मिनट तक वो मेरे सामान को ही घूरने लगी। उनकी आंखों में साफ साफ काम वासना दिख रही थी जो कि भांग पीने से बढ़ गई थी। वर्षा भाभी तो मेरे सामान की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, क्या अमन, आज अपने हमारे साथ तो होली ही नहीं खेली, हमें तो आपने सूखा सूखा ही छोड़ दिया। मैंने भी मौके का फायदा उठाकर भाभी से बोला, भाभी आपके साथ होली अभी खेल लेता हूं, आपको भी गिला कर देता हूं, आप बोलिए तो सही। भाभी ने शर्माते हुए इशारे से मुझे उनके घर पे आने को कहा। उनका इशारा पाकर मैं बड़ा खुश हो गया था कि मुझे मौका मिला है कि मैं अब भाभी की खुदाई कर दूं। मैं भी होली के रंग लेकर उनके घर चला गया तो वो अपने कमरे में मेरा इंतजार ही कर रही थी। भाभी अभी भी केवल ब्लाउज और पेटीकोट में ही थी। उनको इस हालत में देखकर तो मैं अंदर ही अंदर झटके मारने लगा था। फिर मैं भाभी के चेहरे पे रंग लगाने गया और उनको पीछे से पकड़ के रंग लगाने लगा तो भाभी मादक आवाज में बोली, अमन जी, मुझे और भी कलर लगाइए ना। तो मैंने आगे हाथ करके उनके मोमो पे कलर लगा दिया तो उनकी सिसकियां निकलने लगी। अब भाभी भी विरोध नहीं करने वाली थी और उन्होंने मेरी काम वासना को जगा दिया और उसके बाद एक एक कपड़े उतरने लगे और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो यहां बताने लायक तो नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने भाभी को संतुष्ट कर दिया और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। उसके बाद भाभी मुझे जब भी मुझे मिलती थी तो मुझसे हंस के बात करती थी और उसके बाद जब भी भाभी की इच्छा होती थी तो वो मुझे अपने घर बुला लेती थी और उसके बाद जबरदस्त भाभी की खुदाई मैं करता था। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा
या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।